किसने बनाया था? वो थे पिंगल वेंकैया। ये एक फ्रीडम फाइटर थे जो आंध्र प्रदेश के थे और इन्होंने एक फ्लैग डिजाइन किया था जिसको दो रंगों में बनाया था इन्होंने, रेड एंड ग्रीन। और ये जो दो रंग लगाए थे ना, ये इन्होंने दो मेजर कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट किया था, हिंदू और मुस्लिम। जैसे लाल रंग हिंदूज का और ग्रीन कलर मुस्लिम्स का। और ये बीच में इन्होंने एक चरखा बनाया था, जो गांधी जी का चरखा था वो बीच में बनाया गया था। और इस फ्लैग को वो लेके गए थे गांधी जी के पास, जो उनकी एक मीटिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी की एक बैठक मीटिंग थी बिजवाड़ा में, वहाँ ये फ्लैग को लेके गए। तो वहाँ गांधी जी ने जो सजेशन दी कि जैसे हिंदू और मुस्लिम दो कम्युनिटीज को इस फ्लैग में रिप्रेजेंट किया गया है, सो बाकी अदर कम्युनिटीज ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गांधी जी ने व्हाइट कलर इसमें ऐड कराया था। सो फाइनल डिजाइन जो तैयार हुआ 1921 के स्टेज का, वो अगेन 3 कलर्स थे। पहला व्हाइट कलर के स्ट्रिप, जैसे मैंने बताया कि अदर कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा था। बीच में मिडिल स्ट्रिप जो थी वो ग्रीन कलर की थी, जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। और नीचे की रेड स्ट्रिप जो थी वो हिंदूज को रिप्रेजेंट कर रही थी। और जो चरखा बीच में दिखाया गया था वो रिप्रेजेंट कर रहा था प्रोग्रेस ऑफ नेशन। ठीक है, सो ये था हमारा सेकेंड स्टेज, जिसको हम मिडिल स्टेज भी कहते हैं। अब थर्ड जो फाइनल स्टेज हमारी आई, अ न्यू फ्लैग ऑफ फ्री इंडिया विच वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसकी मॉडिफिकेशन या चेंजेस के पीछे जो विचार था, मतलब अब ये क्यों जरूरत पड़ी कि वो भी चेंज हुआ, एक्चुअली इसके पीछे जो थॉट था वो ये था क्योंकि ये फ्री इंडिया का एक नया फ्लैग बन रहा था। सो इसमें वो लोग किसी भी तरह के कोई कम्युनल ट्रेसेस नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं चाहते थे कि किसी एक जाति या धर्म को ये पर्टिकुलरली ये फ्लैग रिप्रेजेंट कर रहा हो, एंड ऑल्सो टू मेक इट एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टीज एंड कम्युनिटीज। सो उस सब को ध्यान में रख के ये नया फ्लैग डिजाइन किया गया, जो कि 22 जुलाई 1947 को फहराया गया था। अब ये अगेन एक 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं इसमें, ये तो सब आपने देखा ही है, ये नेशनल फ्लैग है हमारा, हर बच्चे को पता होगा। सो अपर मोस्ट स्ट्रिप जो है वो है सैफरन कलर की, बीच में व्हाइट कलर है, नीचे ग्रीन कलर है, और एक धर्म चक्रा बना हुआ है जो सेंटर में व्हाइट कलर के स्ट्रिप पे बनाया गया है। अब हम इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस में आते हैं, और इसका जो प्रोपोर्शन है वो सेम वही है, 3:2। सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस को अगर हम देखें तो सबसे पहले कलर आता है सैफरन। सैफरन कलर जो है वो करेज का, सेक्रीफाइस का को सिंबलाइज करता है। और ये एक ऐसा कलर है जो एक जो रिलीजियसली सिग्निफिकेंट कलर है, मतलब कॉमनली कई धर्मों में हम इस रंग को मान सकते हैं, जैसे चाहे हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, तो सब धर्मों का ये कॉमन कलर है। तो इसलिए सैफरन उस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। फिर आए सफेद पे, व्हाइट कलर। व्हाइट सिंबलाइजेस ट्रूथ, प्योरिटी, पीस ऑफ नेशन। फिर आते हैं ग्रीन पे। ग्रीन जो है वो प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ग्रोथ, फर्टिलिटी, इस सब को रिप्रेजेंट करता है। और फिर आए जो बीच में हमारा जो चक्रा बनाया गया है, जो धर्म चक्रा है, जो आपको पता है कि अशोकन पिलर से लिया गया था। सो ये इट स्टैंड फॉर द कांस्टेंट चेंज एंड डायनामिज्म। और ये जो मतलब इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमेशा ये प्रोग्रेस को सिंबलाइज करता है अपने देश की। और इसमें जो 24 स्पोक्स हैं वो 24 आवर ऑफ द डे को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द 24 आवर कमिटमेंट टू ड्यूटी। सो ये हमारा नेशनल फ्लैग है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। एंड so this is all about the Indian national flag and the symbolic significance of its color and form.